Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn very useful and important sentences of daily use. So without getting late, let's get started. तो देखिए आज के sentences, जैसे यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी है, यह योजना किसी और की नहीं बल्कि हमारी है, यह गाना किसी और ने नहीं बल्कि उसने गाया है, यह फैसला किसी और का नहीं बल्कि मेरा है। तो इन सभी सेंटेंसेस में किसी और का नहीं बल्कि मेरा है, बल्कि हमारा है, बल्कि तुम्हारा है, बल्कि उसका है। तो इस एक्सप्रेशन को ट्रांसलेट करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे नन अदर देन, उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे योर्स, माइन, आवर्स। तो नन अदर देन प्लस पजेसिव प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट या किसी का नेम भी आ सकता है। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। जैसे पहला सेंटेंस है, यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी है। तो यह आवाज, दिस वॉइस, तो दिस वॉइस इज नन अदर देन योर्स, कि तुम्हारी ही है और किसी की नहीं है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो दिस वॉइस इज नन अदर देन योर्स, नन अदर देन योर्स। नेक्स्ट है, यह योजना किसी और की नहीं बल्कि हमारी है। तो बिल्कुल इसी तरह इसको भी ट्रांसलेट करेंगे। यह योजना मतलब दिस प्लान इज नन अदर देन आवर्स। यहाँ पर हमारी है तो आवर्स लिखेंगे। दिस प्लान इज नन अदर देन आवर्स। ठीक है, दिस प्लान इज नन अदर देन आवर्स। यह गाना किसी और ने नहीं बल्कि उसने गाया है। ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बाकी दोनों सेंटेंसेस के कंपैरिजन में। यहाँ पर गाना गाने की बात की जा रही है, तो यह गाना किसी और ने नहीं बल्कि उसने गाया है। तो दिस सॉन्ग इज संग बाय नन अदर देन हर। दिस सॉन्ग इज संग बाय none other than her, none other than her। यहाँ पर none other than her आया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। कहीं पर पजेसिव प्रोनाउन है और कहीं पर ऑब्जेक्ट, कहीं पर मी भी आएगा। सेंटेंस के हिसाब से जो है वही हम लिखेंगे। तो ये सेंटेंस वाइज ये गाना किसी और ने नहीं बल्कि उसने गाया है, तो इसमें गाने की क्रिया हो रही है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन पैसिव में किया गया है। इसका मतलब यह है कि ये गाना किसी और के द्वारा नहीं गाया गया है, उसको छोड़ करके, मतलब उसके अलावा किसी और ने ये गाना नहीं गाया है। तो इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है, यह फैसला किसी और का नहीं बल्कि मेरा है। ये भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। यह फैसला मतलब दिस डिसीजन इज नन अदर देन माइन। दिस डिसीजन इज नन अदर देन माइन। ठीक है, दिस डिसीजन इज नन अदर देन माइन। तो ये सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सिंपल सेंटेंस है। मतलब इसमें किसी नाउन की बात कही जा रही है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी, योजना किसी और की नहीं, ये फैसला किसी और का नहीं। तो बिल्कुल सिंपल ही इनको लिख देते हैं। लेकिन जहां कोई क्रिया आ जाती है तो उसको फिर हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमारा थर्ड सेंटेंस है, ये गाना किसी और ने नहीं बल्कि उसने गाया है। दिस सॉन्ग इज संग बाय नन अदर देन हर। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ये काम किसी और ने नहीं बल्कि मैंने किया है। तो इस सेंटेंस में भी काम करने की बात आ गई। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी पैसिव फॉर्म में होगा और फिर नन अदर देन मी। जैसे यहाँ ये थर्ड वाला सेंटेंस नन अदर देन हर, तब यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये काम किसी और ने नहीं बल्कि मैंने किया है। तो दिस वर्क इज डन बाय नन अदर देन मी, अदर देन मी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है ना। अब अगला सेंटेंस है, यह विचार किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा है। ये बिल्कुल सिंपल है। यह विचार, ये भी एक नाउन है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दिस आइडिया इज नन अदर देन योर्स। तो जब सेंटेंस में नाउन होता है तो फिर हम नन अदर देन योर्स, नन अदर देन माइन, नन अदर देन आवर्स ऐसा लिखते हैं। लास्ट में हमारा पजेसिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर करके समझ लीजिए आप लोग। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दिस आइडिया इज none other than yours। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ वर्ब वाले सेंटेंसेस और कुछ सिंपल सेंटेंसेस। तो जैसे हम कहें कि तोहफा किसी और ने नहीं बल्कि माँ ने भेजा है, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्रिया वाला है। इसमें काम हो रहा है तोहफा भेजने का।
तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, दिस गिफ्ट इज सेंट बाय नन अदर देन मॉम। दिस गिफ्ट इज सेंट बाय नन अदर देन मॉम। यह गलती किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी है। तो इस सेंटेंस में यह गलती मतलब ये नाउन है, तो दिस मिस्टेक इज नन अदर देन योर्स। दिस मिस्टेक इज नन अदर देन योर्स। यह संदेश किसी और ने नहीं बल्कि मेरे भाई ने भेजा है। दिस मैसेज इज सेंट बाय नन अदर देन माई ब्रदर। दिस मैसेज इज सेंट बाय नन अदर देन माई ब्रदर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इन दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रांसलेट इनको करना है। तो नाउ इट्स योर टर्न। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरी है। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरी है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे यूजफुल सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।